दोस्तों, इजी वे लर्निंग चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम बंगाल और भारत के गवर्नर एवं गवर्नर जनरल के माध्यम से भारतीय इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे, विशेषकर आधुनिक भारत के इतिहास को। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। भारत में अंग्रेजों के लिए विजय की शुरुआत करने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट क्लाइव था। वह 1757 से 1760, 1765 से 1767 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर रहा। प्लासी युद्ध में अंग्रेजों की विजय के पश्चात उसे बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। उसी ने बंगाल में द्वैध शासन ड्यूअल गवर्नमेंट प्रणाली की शुरुआत की, जो कि 1765 से 72 तक चलती रही, जिसे वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में समाप्त किया। यानी द्वैध शासन शुरू किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था और 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को समाप्त किया। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय अली गौहर के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा की गई, जिसके द्वारा कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अधिकार मिला, जबकि निजामत का अधिकार अभी भी बंगाल के नवाब के पास था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी रॉबर्ट क्लाइव ने पराजित अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ की, जिसके अंतर्गत अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने अंग्रेजों को 50 लाख रुपए देना स्वीकार किया। साथ ही इलाहाबाद व कड़ा के जिले नवाब शुजा-उद-दौला से लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिए गए। इसके बाद वेरेलस्ट 1768 से 69 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर बना। इसी के शासन काल में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1768 से 69 ईस्वी हुआ था, जिसका समापन मद्रास की संधि 1769 ईस्वी के अंतर्गत हुई थी। वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785 ईस्वी। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस प्रकार वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर और पहला गवर्नर जनरल बना। वह 1772 से 74 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर और 1774 से 85 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में तथा जिला स्तर पर दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय की स्थापना कराई वारेन हेस्टिंग्स ने ही। इसी के काल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा की गई, जिसका कार्य भारतीय भाषाओं में रचित ऐतिहासिक पुस्तकों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना था। कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी पारित हुआ, जिसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नई संस्था का गठन किया गया और इसी के साथ एक नए द्वैध शासन की शुरुआत हुई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स का। यह द्वैध शासन 1858 ईस्वी तक बना रहा। इसके बाद कुछ महीनों के लिए सर जॉन मैकफरसन 1785 से 86 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर रहा। अगले गवर्नर हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनका कार्यकाल 1786 से 93 तथा दूसरा कार्यकाल 1805 ईस्वी में था। इसके काल में पुलिस चौकी की स्थापना, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में पुलिस चौकी की स्थापना जैसे कदम उठाए गए। भारत में ब्रिटिश सिविल सर्विसेज का संस्थापक कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है, जिसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के इस्पात का चौखट कहा जाता है। अस्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त का प्रारंभ 1793 ईस्वी के अंतर्गत जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया। सरकारी कर्मचारियों के दिशा निर्देशन के लिए कॉर्नवालिस कोड बनाया गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी इसी के काल में हुई। इस संधि के अंतर्गत टीपू सुल्तान को मैसूर का आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। 1793 ईस्वी में न्यायिक सुधार, विभिन्न स्तर के कोर्ट की स्थापना और कर प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य कॉर्नवालिस के समय ही हुए। 1805 ईस्वी में गवर्नर जनरल बनकर एक बार फिर से भारत आया, परंतु इस बार उसकी यहीं पर मृत्यु हो गई गाजीपुर में, और यहीं गाजीपुर में इसकी समाधि भी बनी हुई है।
सर जॉन शोर 1793 से 98 ईस्वी अस्थायी बंदोबस्त के शुरू करने में इन्होंने राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तटस्थता की नीति पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी का भी अनुपालन किया। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी बंगाल टाइगर के रूप में विख्यात सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस की व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड वेलेजली ने ही किया। लॉर्ड लेक द्वारा दिल्ली तथा आगरे पर अधिकार 1803 ईस्वी किया गया। इसी के कार्यकाल में शिशुवध से की जाने वाली शिशुवध प्रथा की समाप्ति 1804 ईस्वी में हुई और 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि बाजीराव द्वितीय के द्वारा एक जहाज पर अंग्रेजों से की जाने वाली यह संधि थी, लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में ही हुई। इसके बाद दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 ईस्वी की शुरुआत भी हुई। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य देखते हैं। हैदराबाद का निजाम ने 1798 से 1800 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार किया। मैसूर ने 1799 ईस्वी में, तंजौर ने 1799 ईस्वी में, अवध ने सहायक संघ स्वीकार करने वाले राज्यों को देखते हैं। हैदराबाद का निजाम ने 1798 से 1800 ईस्वी, मैसूर ने 1799 ईस्वी में, सर जॉर्ज बारलो 1805 से 7 ईस्वी, इसके काल में वेल्लोर में सैनिकों का विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 13 ईस्वी, अमृतसर संधि 1809 ईस्वी रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच हुई। 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट पारित हुआ जिसके द्वारा भारत में एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति लागू की गई। कंपनी का भारत पर व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। साथ ही विलियम विल्बर्स फोर्स के नेतृत्व में ईसाई मिशनरियों का पहला दल भारत आया। 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा पर खर्च करने की बात भी जो है लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल में ही हुई। मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग्स 1813 से 23 या लॉर्ड हेस्टिंग्स, बंगाल के इसी गवर्नर यानी लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में पिंडारियों का दमन किया गया 1817 ईस्वी में और इसी बहाने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 17 ईस्वी प्रारंभ हो गया जिसमें मराठाओं को निर्णायक रूप से पराजित कर अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को कानपुर के बिठूर नामक स्थान में भेज दिया गया। उसके सभी मराठा क्षेत्रों पर अंग्रेजों के द्वारा कब्जा कर लिया गया। नेपाल के साथ गोरखा युद्ध 1814 से 16 ईस्वी हुआ। रैयतवाड़ी तथा महालवाड़ी व्यवस्था लागू करना भी जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही हुआ। हिंदू कॉलेज कलकत्ता में यानी हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा डेविड हेयर के द्वारा की गई 1817 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 28 ईस्वी, प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी और बैरकपुर में सैनिकों का विद्रोह 1824 ईस्वी इसी के काल में यानी लॉर्ड एमहर्स्ट के काल में संपन्न हुआ। भारत का गवर्नर जनरल एवं वायसराय देखते हैं। सर विलियम बेंटिंक 1828 से 1835 ईस्वी, 1833 का चार्टर अधिनियम इसी के शासनकाल में पारित हुआ जिसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसी प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल का अंतिम और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को ही खत्म कर दिया गया। इसी के शासनकाल में अंग्रेजी ने पर्शियन फारसी के स्थान पर कार्यालयी भाषा के रूप में स्थान लिया। 1835 ईस्वी में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में ही हुई। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48 ईस्वी, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी और लाहौर की संधि 1846 ईस्वी इसी के शासनकाल में हुई। गोंड और मध्य भारत में मानव बलि प्रथा का दमन भी जो है लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में ही किया गया। लॉर्ड डलहौजी अगले गवर्नर जनरल हुए जिनका कार्यकाल 1846 से 56 ईस्वी तक रहा यानी 1846 से 1856 ईस्वी तक रहा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 ईस्वी और पंजाब पर अंग्रेजों कब्जा
यानी अंग्रेजी कब्जा 1849 ईस्वी, इसके काल की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण घटना थी। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध तथा निम्न बर्मा का अधिग्रहण 1852 ईस्वी भी जो है लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही हुआ। परंतु इसकी जिस एक नीति ने भारत में सर्वाधिक असंतोष उत्पन्न किया, हड़प नीति थी वो। हड़पिया विलय की नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, जिसके अंतर्गत सतारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर एवं संबलपुर को 1849 ईस्वी में, बघाट और उदयपुर को 1850 ईस्वी में, झांसी को 1853 ईस्वी में, नागपुर को 1854 ईस्वी में का विलय कर लिया गया। 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। इस समय अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु 1853 ईस्वी में हो गई और इसके दत्तक पुत्र नाना साहब को का पेंशन बंद कर दी गई। शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही। कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही शुरू हुई और 1854 ईस्वी में डाक कानून लागू हुआ। पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ। डाक व तार विभाग की स्थापना हुई। सर्वप्रथम बम्बई एवं थाड़े के बीच रेलवे लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही हुआ। 1856 ईस्वी में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विडो रिमैरिज एक्ट इसी के काल में पारित हुआ। धार्मिक नियोग्यता अधिनियम, रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट 1856 ईस्वी में पारित हुआ, जिसके द्वारा ईसाई धर्म में परिवर्तन हिंदुओं को उसकी पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। वुड्स शिक्षा डिस्पैच 1854 ईस्वी और अंग्रेजों द्वारा जन समुदाय को शिक्षित करने की जिम्मेदारी लेना, इसमें महिलाओं के शिक्षा पर भी ध्यान देने की बात की गई। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी वुड डिस्पैच 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। लोक शिक्षा विभाग का गठन 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ। चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी पारित हुआ, जो कि अंतिम चार्टर एक्ट था। इसी के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति संबंधी सारे अधिकार खत्म कर दिए गए, क्योंकि अब सारी नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होना था। 1855 ईस्वी में सिविल सर्विसेज हेतु पहली बार प्रतियोगी परीक्षा शुरू की गई लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की स्थापना संथाल विद्रोह 1855-56, जिसके नेता सिद्धू और कान्हू थे। ये घटना भी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही हुई। अगले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग 1856 से 57 ईस्वी। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना किया जाना था 1857 ईस्वी में। इसी गवर्नर जनरल के शासनकाल में 1857 ईस्वी का प्रसिद्ध विद्रोह मेरठ से 10 मई 1857 ईस्वी रविवार के दिन प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों के द्वारा छेड़ा जाने वाला यह प्रथम सशक्त विद्रोह था। इसी के शासनकाल में भारत प्रशासन अधिनियम 1858 ईस्वी पारित हुआ, जिसके अंतर्गत कंपनी के शासन का अंत कर भारत का साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्ञी के सीधे अधीन कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 57 ईस्वी और लॉर्ड कैनिंग के बाद भारत के वायसराय होने लगे और लॉर्ड कैनिंग ही भारत का प्रथम वायसराय बना, जो कि 1858 से 1862 तक वायसराय बना रहा। रानी विक्टोरिया की घोषणा 1 नवंबर 1858 ईस्वी में इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया। इस घोषणा पत्र को स्टैनली ने तैयार किया था। इस घोषणा पत्र को इलाहाबाद के किले में रखे गए प्रयाग प्रशस्त में भी खुदवाया गया है। भारत सरकार के अधिग्रहण की घोषणा के बाद रानी ने लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल नियुक्त किया। उसका कार्य रानी के नाम पर शासन करना था। जब वह ताज का प्रतिनिधित्व करता था तब वह वायसराय अर्थात सम्राट का व्यक्ति प्रतिनिधि कहलाता था, और जब वह सरकार के वैधानिक नेता के रूप में कार्य करता था तो उस समय उसे गवर्नर जनरल कहा जाता था। इंडियन पेनल कोड का आगमन
1860 ईस्वी। इसी के काल में बंगाल में नील विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही हुआ। इसी के काल में हुआ था जिसके बाद नील आयोग का गठन 1860 ईस्वी में किया गया। 1858 ईस्वी का भारतीय प्रशासन अधिनियम फॉर बेटर गवर्नमेंट इन इंडिया पास किया गया, जिसके अनुसार भारत पर ब्रिटिश संप्रभुता के नियमों के नाम से एक प्रधान सचिव द्वारा शासन किया जाएगा। प्रधान सचिव के सहायतार्थ 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया जाना था। भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ईस्वी में पारित किया गया। इसके अंतर्गत वायसराय को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार मिला। साथ ही मंत्रिमंडलीय व्यवस्था पोर्टफोलियो सिस्टम का प्रारंभ किया गया। बंगाल किराया अधिनियम बंगाल टेनेंसी एक्ट 1859 ईस्वी को पारित किया गया। इसी के काल यानी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही लॉर्ड डलहौजी के विलय की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद लॉर्ड एल्गिन 1862 से 63 ईस्वी भारत का वायसराय बना, जिसकी मृत्यु धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में हो गई। इसके बाद लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 69 ईस्वी का शासन प्रारंभ हुआ। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 ईस्वी आर्थिक विकेंद्रीकरण के लिए 1869 ईस्वी में कदम उठाया। लॉर्ड मेयो ने भारतीय राजकुमारों की शिक्षा एवं राजनैतिक प्रशिक्षण के लिए 2 कॉलेजों की स्थापना की। इनमें से प्रथम काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज एवं दूसरा राजस्थान के अजमेर शहर में मेयो कॉलेज की स्थापना 1869 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही हुई। भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही हुई थी। अंडमान में एक वहाबी पठान अविशास्त्र द्वारा 1872 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76 ईस्वी बाबा राम सिंह एवं भगत जवाहरलाल के कूका विद्रोह का दमन 1872 ईस्वी में इसी के काल यानी लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में हुआ। केशवचंद सेन के प्रयासों से ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी में पारित हुआ। इसके तहत बाल विवाह को प्रतिबंधित किए जाने की घोषणा की गई। लॉर्ड लिटन 1876 से 80 ईस्वी दक्कन में अकाल 1876 से 78 ईस्वी में हुआ। 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पास किया गया, जिसके अंतर्गत देशी भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए। यह अधिनियम सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा रचित था, जो है सोम प्रकाश और भारत मेहर जैसे 2 समाचार पत्रों को विशेषकर ध्यान में रखकर लाया गया था। इस अधिनियम के प्रतिबंध से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात बंगाली भाषा से अपना माध्यम बदलकर अंग्रेजी कर लिया। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां के द्वारा एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की नींव रखी गई। 1878 ईस्वी में स्ट्रैची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग फैमिलिन कमीशन का गठन किया गया। कृषक राहत अधिनियम एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट 1879 ईस्वी में पारित हुआ। ICS परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष 1878 ईस्वी में ही कर दिया गया। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ही संसद में राजकीय उपाधि अधिनियम रॉयल टाइटल एक्ट 1876 ईस्वी में पास किया गया तथा रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी की पदवी से सम्मानित किया गया 1877 ईस्वी में। इसके लिए दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 ईस्वी को किया गया और महारानी एलिजाबेथ को कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई। लॉर्ड रिपन 1880 से 84 ईस्वी प्रजातंत्र का समर्थक, यह वायसराय भारत में सबसे लोकप्रिय वायसराय था। वह भारतीय प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने का समर्थक था। उसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया। 1851 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम बाल मजदूरों के कल्याणार्थ पास हुआ। 1881 ईस्वी में प्रथम नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही शुरू हुई। इसी के काल में शुरू हुई। अनुमानतः जनसंख्या 254 बिलियन आंकी गई उस समय, और यहीं से हर 10 वर्ष में भारत में जनगणना किए जाने की शुरुआत हुई, जो आज तक जारी है। लॉर्ड लिटन के काल में पारित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसी के काल में 1882 ईस्वी में यानी लॉर्ड रिपन के काल में समाप्त कर दिया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, और जिसे लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा कमीशन की नियुक्ति की गई 1882 ईस्वी में, जिसे हंटर कमीशन
कहा गया, जिसमें प्राथमिक शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया गया था। 1882 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। विवादित एल्बर्ट बिल इसी के काल में, यानी लॉर्ड रिपन के काल में ही पेश किया गया 1883 ईस्वी में, जिसके अंतर्गत भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियन से संबंधित मुकदमों को सुनवाई का अधिकार प्रदान किया गया था। 1883 ईस्वी में अकाल संहिता फेमिनिन कोड की स्थापना भी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। अगले बार जो है वायसराय हुए लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही हुई। एक सेवानिवृत्त अंग्रेज सिविल सर्वेंट एओ ह्यूम के द्वारा लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित की गई। इसका प्रथम अधिवेशन बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत भवन में विमोचन बनर्जी यानी डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। लाहौर तथा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 ईस्वी की स्थापना भी जो है लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही हुई। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94 ईस्वी। डूरंड लाइन से अफगानिस्तान की सीमा को भारत अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच से अलग किया गया 1893 ईस्वी में, यानी डूरंड लाइन जो है अफगानिस्तान की सीमा को भारत की सीमा से अलग किया गया। अभी अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा बनाता है। द्वितीय इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ईस्वी में द्वितीय इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ईस्वी में पारित हुआ। द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 ईस्वी में जो है लॉर्ड लैंसडाउन के समय ही पारित हुआ। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 99 ईस्वी। पूना की चापेकर बंधुओं द्वारा 1897 ईस्वी में दो ब्रिटिश अधिकारी रैंड और अरहस्ट प्लेग समिति के जो अध्यक्ष थे की हत्या लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल में ही कर दी गई। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी। सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय था लॉर्ड कर्जन। सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 1902 ईस्वी में किया। सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही हुआ। इसी के सिफारिशों के आधार पर 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया। अकाल आयोग 1899 से 1900 ईस्वी की स्थापना मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में कर्जन के समय ही हुई। किलिन स्कॉट मॉन्क्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग इरिगेशन कमीशन 1901 ईस्वी में गठित किया गया। बिहार के पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन के समय हुई। कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट के अंतर्गत निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी की गई। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी पारित किया गया। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय ही हुई। भारत को स्वर्ण मानक गोल्ड स्टैंडर्ड के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। भूपुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। 1905 ईस्वी में विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना की गई। रेलवे विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना सहकारी उधार समिति अधिनियम 1904 ईस्वी जो है लॉर्ड कर्जन के समय ही पारित किया गया। लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 ईस्वी। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य मुसलमानों के राजनीतिक हितों की रक्षा करना तथा मुसलमानों में सरकार के प्रति निष्ठा पैदा करना था। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत विभाजन, जिसके अध्यक्ष रासबिहारी घोष थे। 1909 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में ही हुआ। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत विभाजन, जिसके अध्यक्ष रासबिहारी घोष थे। 1909 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था बड़ौदा रियासत ने 1906 ईस्वी में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जैसे कार्यों की शुरुआत जो है लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में ही हुई।
लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 16 ईस्वी। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। और 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम और रानी विलियम मैरी की भारत यात्रा हुई। दिल्ली में अभिषेक दरबार का आयोजन किया गया। 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने की घोषणा की गई और 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1912 ईस्वी में हार्डिंग दिल्ली में बम फेंका गया रासबिहारी घोष द्वारा। सन 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को यानी 1912 ईस्वी में हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया रासबिहारी घोष के द्वारा। सन 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए मिला। 1915 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हुई। मदन मोहन मालवीय एवं कुछ पंजाबी नेताओं द्वारा 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा की स्थापना की गई। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1 अगस्त 1914 को ईस्वी को जर्मनी और रूस द्वारा ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के साथ इस युद्ध की शुरुआत हुई। ये सभी घटनाएं लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में हुई। अगले वायसराय हुए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिनका कार्यकाल 1916 से 21 ईस्वी रहा 1621 ईस्वी रहा। 2 होम रूल लीग की स्थापना, पहला तिलक द्वारा अप्रैल 1916 ईस्वी में एवं दूसरा सितंबर 1916 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की गई लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही। लखनऊ सत्र कांग्रेस के अध्यक्ष का अंबिकाचरण मजूमदार ने किया। कांग्रेस का पुनर्मिलन 1916 ईस्वी में हो गया, जिसमें एनी बेसेंट तथा तिलक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 11 नवंबर 1918 ईस्वी में जर्मनी की पराजय व आत्मसमर्पण के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध का अंत हो गया। जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी का भारत वापस आना, साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में, चंपारण सत्याग्रह गांधी ने पहली बार 1917 ईस्वी में भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग किया। अहमदाबाद में सत्याग्रह 1918 ईस्वी, खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी। एस एन बनर्जी के नेतृत्व में कुछ अनुभवी नेताओं द्वारा कांग्रेस से त्यागपत्र एवं उनके द्वारा इंडियन लिबरल फेडरेशन की 1918 ईस्वी में स्थापना की गई। तिलक की 1 अगस्त 1920 की मृत्यु हुई। पूना में महिला विश्वविद्यालय 1916 ईस्वी में स्थापना किया गया। सर एस पी सिन्हा की बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नियुक्ति। सर सिन्हा गवर्नर बनने वाले प्रथम और ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले दूसरे भारतीय थे। पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। राज्य सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा अगस्त घोषणा 20 अगस्त 1917 को की गई। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 ईस्वी, जिसके द्वारा संदेह मात्र पर किसी भी भारतीय को गिरफ्तार किया जा सकता था। जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर जिले में स्थित था। जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 ईस्वी, जिसे भारत सरकार अधिनियम भी कहा गया, खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ तथा असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच हेतु सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 ईस्वी की स्थापना हुई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई, मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई। मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ तथा उस्मानिया विश्वविद्यालय 1916 से 1921 के दौरान खुले। अगले वायसराय लॉर्ड रेनिंग थे, जिनका कार्यकाल 1921 से 1926 ईस्वी था। ये एकमात्र यहूदी गवर्नर जनरल थे। ये एकमात्र कैसे गवर्नर जनरल थे? यहूदी गवर्नर जनरल थे। 1921 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा तथा बहिष्कार। 5 फरवरी 1922 में, कहीं कहीं 4 फरवरी 1922 भी मिलता है, 5 या 4 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ। परिणामतः असहयोग आंदोलन बारदोली प्रस्ताव के तहत 12 फरवरी 1922 ईस्वी को वापस लिया गया। 1921 से 22 ईस्वी में मोपला मालाबार विद्रोह हुआ। मार्च 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में हुई, जिसके सचिव मोतीलाल नेहरू तथा अध्यक्ष चितरंजन दास
देशबंधु थे। इस पार्टी को कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी कहा जाता है। गांधी जी के 6 वर्षों के कारावास की सजा गांधी जी 5 फरवरी 1924 ईस्वी में रिहा हुए। द्वैत शासन के मूल्यांकन हेतु मूडीमैन कमेटी का गठन 1924 ईस्वी में हुआ। रॉलेट एक्ट रद्द कर दिया गया। 1923 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा का इंग्लैंड और भारत दोनों स्थानों पर एक साथ परीक्षा की शुरुआत की गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई। ये सभी घटनाएं लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में घटित हुई। अगले गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड इरविन। 1926 से 1931 तक इनका कार्यकाल रहता है। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 ईस्वी को, जो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को बम्बई बंदरगाह पर उतरा। कांग्रेस के द्वारा बहिष्कार किया जाना। साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे से पूरा भारत गूंज उठा। 12 मार्च 1930 ईस्वी में दांडी मार्च गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1923 ईस्वी में हुआ, जिसका उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने 1910 से 36 ईस्वी यानी जॉर्ज पंचम ने किया था, जिसका उद्घाटन दुई पार्ट पहले और पढ़ खत्म काम। लॉर्ड इरविन 1926 से 31 ईस्वी। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 ईस्वी को, जो कि 3 फरवरी 1928 ईस्वी को बम्बई बंदरगाह पर उतरा। कांग्रेस के द्वारा बहिष्कार किया जाना। साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे से पूरा भारत गूंज उठा। 12 मार्च 1930 ईस्वी में दांडी मार्च गुजरात के नवसारी जिले में स्थित के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930 ईस्वी में किया गया, जिसका उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया तथा अध्यक्ष ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की। इसकी अध्यक्षता कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ। कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अपनी स्वीकृति प्रदान की। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 ईस्वी को रावी नदी के किनारे भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। 1928 ईस्वी में सरदार पटेल ने बारदोली सत्याग्रह शुरू किया। शारदा एक्ट 1929 ईस्वी पारित हुआ, जिसके तहत विवाह की उम्र लड़कियों के लिए 14 साल तथा लड़कों के लिए 18 साल निर्धारित की गई। शिक्षा सुधार के लिए हरटोक कमीशन का गठन 1929 ईस्वी में किया गया। हरकोर्ट बटलर के नेतृत्व में इंडियन कमीशन सुधार के लिए हरकोर्ट बटलर के नेतृत्व में इंडियन कमीशन की नवंबर 1927 ईस्वी में नियुक्ति हुई। इस कमीशन की नियुक्ति भारतीय राज्यों एवं केंद्रीय सरकार के बीच अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए की गई थी और इसकी प्रतिक्रिया में राज्य की जनता द्वारा अखिल भारतीय राजकीय जनता सम्मेलन ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस का दिसंबर 1929 ईस्वी में आयोजन किया गया। प्रथम भारतीय युवा कांग्रेस का दिसंबर 1928 ईस्वी में सम्मेलन आयोजित हुआ। सर्वदलीय समिति का आयोजन एवं इसके द्वारा मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा अगस्त 1928 ईस्वी में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। हिंदू महासभा एवं मुस्लिम लीग इत्यादि हिंदू महासभा एवं मुस्लिम लीग इत्यादि द्वारा इसे अस्वीकृत कर दिया गया।
लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36 ईस्वी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में शुरू हुआ लंदन में। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से एसएस राजपूताना नामक जहाज से लंदन पहुंचे, परंतु सम्मेलन असफल रहा। गांधी जी की भारत वापसी और सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ। मई 1934 ईस्वी में आंदोलन की पूर्णतः समाप्त कर दी गई। 1932 ईस्वी में कांग्रेस की उपस्थिति के बिना तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई मैकडोनाल्ड द्वारा 1932 ईस्वी में, जिसके अंतर्गत हरिजनों को भी पृथक निर्वाचन मंडल सेपरेट इलेक्टोरेट जोन देने की बात कही गई। पूना के यरवदा जेल में इस घोषणा के विरोध में गांधी जी का आमरण अनशन फास्टिंग अंटिल डेथ प्रारंभ हुआ। पूना समझौता पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में गांधी जी और अंबेडकर के बीच कम्युनल अवार्ड में सुधार हेतु हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी पारित हुआ। मुख्य विशेषता ब्रिटिश इंडिया तथा इंडियन स्टेट को मिलाकर ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना का लक्ष्य। प्रांतों में द्वैध शासन खत्म, अब केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। इसी अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किए जाने की घोषणा की गई। 1934 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया जाना। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। लॉर्ड लिन लिथगो 1936 से 43 ईस्वी। राज्यों में कांग्रेस के मंत्रिमंडलों की स्थापना 1937 ईस्वी हुई। 1 सितंबर 1939 ईस्वी में हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। लॉर्ड लिथगो के कार्यकाल में ही ब्रिटेन ने 3 सितंबर 1939 ईस्वी को भारत को भी युद्धरत घोषित कर दिया और ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय प्रशासन को युद्ध स्तर पर चलाया गया। अक्टूबर 1939 ईस्वी को इस प्रयास के विरोध में लगभग 28 माह के शासनकाल के बाद कांग्रेस ने सभी 8 प्रांतों से अपने मंत्रिमंडलों के इस्तीफा की घोषणा कर दी। मुस्लिम लीग के द्वारा तब 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्त दिवस डे ऑफ लिवरेंस तथा धन्यवाद दिवस थैंक डे के रूप में मनाया गया। मुस्लिम लीग के द्वारा अपने लाहौर अधिवेशन में मार्च 1940 ईस्वी में द्विराष्ट्र के सिद्धांत टू नेशन थ्योरी को मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में पारित किया गया। 8 अगस्त 1940 को भारतीय वायसराय लॉर्ड लिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की गई। कांग्रेस ने इसे अस्वीकृत किया। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य इस बात को प्रदर्शित करना था कि कांग्रेस युद्ध प्रयासों में ब्रिटिश सरकार का असहयोग करता है। इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे जबकि दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। 1939 ईस्वी में त्रिपुरी जबलपुर जिला मध्य प्रदेश में स्थित था। कांग्रेस का अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद तथा सदस्यता से त्यागपत्र देना महत्वपूर्ण घटना थी। बोस और उनके समर्थकों के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया जाना 1939 ईस्वी में। 1941 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारत से भाग निकलना। 23 मार्च 1942 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा मित्र राष्ट्रों के दबाव में एक सदस्यीय क्रिप्स मिशन को भारत भेजा जाना। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा इसका बहिष्कार किया गया। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस द्वारा मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया, जिसे अगस्त संकल्प के नाम से भी जाना जाता है। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस कार्यकारिणी के सारे महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में पत्नी कस्तूरबा गांधी तथा सरोजिनी नायडू के साथ कैद कर रखा गया। 1937 ईस्वी में शिक्षा की वर्धा योजना गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत की गई, परंतु दूसरे विश्व युद्ध की वजह से इस पर विचार नहीं किया गया। 1943 ईस्वी में बंगाल में भयंकर
अकाल पड़ा। लॉर्ड वेवल 1943 से 47 ईस्वी। सी राजगोपालाचारी द्वारा जुलाई 1944 ईस्वी में लॉर्ड वेवल 1943 से 1947 ईस्वी। सी राजगोपालाचारी द्वारा जुलाई 1944 ईस्वी में CR फार्मूला की घोषणा की गई। जिन्ना ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि इसमें लुंज पुंज और भूसा जैसा पाकिस्तान दिया गया है। लॉर्ड वेवल द्वारा 14 जून 1945 ईस्वी को वेवल योजना की घोषणा हुई। इस पर विचार विमर्श हेतु 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुस्लिम लीग के अड़ंगापूर्ण नीति की वजह से असफल रहा। 14 अगस्त 1945 को जापान द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। नवंबर 1945 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज के 3 सैनिकों जनरल शाहनवाज, गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम कुमार सहगल पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में मुकदमा चलाया जाना। भूला भाई देसाई के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू तथा अरोड़ा आसफ अली ने मिलकर एक आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन की घोषणा स्टेफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस तथा एवी अलेक्जेंडर के नेतृत्व में किया। इसमें पैट्रिक लॉरेंस इसके सचिव थे। जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार इंटरिम गवर्नमेंट का गठन हुआ सितंबर 1946 ईस्वी में। 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। भारत में भयानक सांप्रदायिक दंगे प्रारंभ हुए। अक्टूबर 1946 ईस्वी में मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में शामिल हुआ। शिक्षा सुधार के लिए सार्जेंट योजना की घोषणा 1944 ईस्वी में की, जो प्राथमिक तथा हाई स्कूल की शिक्षा से संबंध था। 16 फरवरी 1946 ईस्वी को बम्बई बंदरगाह में नौसेना विद्रोह। जुलाई 1946 ईस्वी में संसदीय सभा के लिए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अस्थायी अध्यक्षता में संविधान सभा की पहली बैठक प्रारंभ हुई। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा जून 1948 ईस्वी तक भारत को शक्ति हस्तांतरित किए जाने की घोषणा की गई। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से 48 ईस्वी। 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना लाई गई। जुलाई 1947 ईस्वी में भारतीय स्वाधीनता एक्ट पारित हुआ, जिसके अंतर्गत 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र राज्य बना। मोहम्मद अली जिन्ना स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने, जबकि 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र राज्य बना। मोहम्मद अली जिन्ना स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने, जबकि लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल बने, जबकि सी राजगोपालाचारी इसके बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने। शिक्षा के लिए राधाकृष्णन आयोग 1948-49 ईस्वी में गठित किया गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ और उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।